फ्रेंड, आज की क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का क्लास रहेगा सीडीपी का और टॉपिक है लेव वायस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के बारे में सीटेट में कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे पॉइंट इस क्लास में है। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो लेव वायस्की जो थे ये कहाँ के थे और ये कौन सी मतलब सिद्धांत पे जोर देते हैं वो सारे इसमें देखेंगे। तो देखिए ये लेव वायस्की जो थे ये कहाँ के थे, रूसी वैज्ञानिक थे। ये रूस के थे। कहाँ के थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, उसके बाद इन्होंने ये तीन चीज, जब भी लेव वायस्की का सामाजिक सिद्धांत की बात आती है तो हमेशा आप लोग को तीन चीज दिमाग में बैठा लेना है, समाज, सांस्कृतिक और भाषा। ये तीन चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब भी लेव वायस्की का सामाजिक सिद्धांत आए तो आप लोग को ध्यान में रखना है समाज, संस्कृति और भाषा। बच्चे समाज संस्कृति से क्या करता है, अंतक्रिया के द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा जो होता है भाषा, जो भी अंतक्रिया मतलब सीखता है वो समाज के द्वारा इंटरेक्ट, मतलब समाज एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने से बातचीत करने से उसका जो विकास होता है वो होता है, मतलब एक दूसरे से अंतक्रिया के द्वारा उसका सामाजिक विकास होता है। ठीक, तो ये जो है ये जब भी लेव वायस्की का बात आए तो ये तीन पॉइंट आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, समाज और संस्कृति और भाषा। ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद तीसरा इसका कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है जो जेडपीडी क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है और ये क्या है ये भी पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। अब विकास का क्षेत्र क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में कोई बच्चा है वो सीटेट में हर बार 80 नंबर लाके वो मतलब क्लियर नहीं होता है, रुक जाता है और उसको मतलब वास्तविक अगर उसका मूल जैसे संभावित अगर नंबर देखें तो मान लीजिए उसका संभावित विकास का स्तर क्या है, 90 से अधिक है, यानी 90 से ऊपर लाएगा तभी वो लड़का जो है वो पास कहलाता है। सीटेट में कितना टोटल मतलब 90 आएगा तभी वो पास होता है, 90 से अधिक भी ला सकता है तो वो अच्छा नंबर रहेगा। तो लेकिन उसका वास्तविक कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो 80 से हमको 90 या 120 लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, या तो हम लोग को ऑनलाइन क्लास लेना होगा या तो फिर हम लोग को यूट्यूब में वीडियो देखना होगा, हम लोग को अपना नोट्स बनाना होगा या फिर क्या करना होगा, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जो संभावित विकास के बीच जो अंतर है इस अंतर को हम लोग जेडपीडी कहते हैं। मान लीजिए हमको 80, मेरा वास्तविक नंबर 80 आ रहा है और हमको 120 लाना है तो उसके लिए जो भी बीच में गैप है उस गैप यानी उस गैप के लिए, जैसे इस गैप को कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, ट्यूशन लेके, ऑनलाइन क्लास लेके या फिर अपने आप को प्रैक्टिस करके, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके इस फुल नंबर को हम लोग 120 ला सकते हैं। तो ये जो बीच का क्षेत्र है यानी वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का जो अंतर होता है उसे जेडपीडी कहते हैं। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो वास्तविक विकास स्तर और संभावित हमको कहाँ तक पहुंचना है और उसके बीच में जो डिफरेंस है उसे ही हम लोग जेडपीडी बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। अब तीसरा हम लोग का पूछा जाता है सेफेलोपोडस या पाड़ या ढांचा क्या है, इससे पूछा जाता है। तो जो पाड़ या ढांचा जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें एमकेओ भी पूछा जाता है, जो मोर नॉलेजेबल अदर, जो मतलब आपसे अधिक जानता है, या तो आप छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। तो जो टेम्पररी हेल्प होता है उसे क्या, या गाइडेंस होता है उसे हम लोग पाड़ कहते हैं। इसके अर्थ में समझे तो मान लीजिए जब बच्चा शुरू में छोटा बच्चा होता है तो साइकिल चलाने सीखता है तो शुरू में क्या होता है, वो साइकिल चलाता है लेकिन सीट में नहीं बैठ पाता है जब तक कि उसका पीछे कोई पकड़ न ले। तो जो पीछे से पकड़ लेता है या उसका मम्मी पापा हो या कोई भी हो जो पीछे से हल्का सा सहारा दे देता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो चलाने लगता है। तो वो टेम्परेरी हेल्प ही, वो जो साइकिल चलाने के लिए पीछे जो हम लोग पकड़ते हैं वो हेल्प ही होता है पार या ढांचा, जो मतलब हम लोग को टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए सहारा देता है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। पार या ढांचा क्या होता है, ये टेम्परेरी हेल्प होता है या गाइडेंस सहायता लेना पड़ता है या सहायता करता है, वो हो जाता है
टेम्परेरी हेल्प, ठीक ना, पाड़ या ढांचा, इसमें MKO का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये भाषा के विचार में जो थे, ये लेव बाइस्की जो थे, ये भाषा के विचार में क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो लेव बाइस्की का ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेव बाइस्की बोलते हैं भाषा में, मतलब उसका भाषा के बारे में उसका क्या विचार था। तो भाषा के बारे में लेव बाइस्की बोलते हैं भाषा और चिंतन, भाषा और चिंतन या विचार जो भी है वो शुरू में, मतलब जैसे स्टार्ट होता है तो मतलब अलग अलग होता है। जब बच्चा का मतलब जो भाषा और चिंतन जो होता है, भाषा और विचार जो होता है, वो शुरू में क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन बाद में जाके क्या हो जाता है, एक साथ हो जाता है। तो देखिए ये जो भाषा है और ये चिंतन या विचार, ये दोनों है क्या, अलग अलग है, लेकिन लास्ट में क्या जाता है, एक हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेव बाइस्की ने बताया था जो भाषा और विचार या चिंतन जो भी है वो शुरू में अलग अलग होता है, लेकिन बाद में जाके एक हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद लेव बाइस्की और जीन पियाजे जो थे वैज्ञानिक, ये दोनों वैज्ञानिक में मतलब पटरी ही नहीं रहते थे, ये कुछ बोलता था तो जस्ट वो उल्टा बोलता था, ठीक ना। तो देखिए अब लेव बाइस्की और पियाजे का क्या कहना है। लेव बाइस्की बोलते हैं, वाइगोस्की का कहना है जो बच्चे में जो विकास होता है, पहले भाषा का विकास होता है, फिर विचार आता है, उसके बाद वो बोलता है पहले अधिगम होता है, उसके बाद फिर विकास होता है। ये वाइगोस्की का कहना है, ठीक। वाइगोस्की कहते हैं पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार, फिर पहले अधिगम होता है, यानी पहले सीखता है, उसके बाद उसका विकास होता है। इसका कहना है, वाइगोस्की का कहना है, ठीक। उसके बाद जस्ट उल्टा पियाजे क्या बोलता है, पियाजे बोलता है पहले विचार आता है, उसके बाद फिर भाषा आता है, उसके बाद बोलता है पहले विकास होता है, उसके बाद हम लोग का अधिगम होता है। ये पियाजे का कहना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, काहे कि सीटेट में या कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जस्ट दोनों उल्टा है। और इस सीटेट में या कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है जो कौन क्या बोला था, पहले किसने बोला था। तो याद रखिएगा, पहले वाइगोस्की के अनुसार पहले भाषा, उसके बाद विचार, पहले अधिगम, उसके बाद विकास, ये वाइगोस्की का। और पियाजे बोलते हैं पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आता है, फिर पियाजे बोलता है नहीं, पहले विकास होता है, उसके बाद वो पहले विकास हो जाएगा उसका शरीर का, तभी वो अधिगम कर सकेगा, ठीक ना। ये पियाजे का कहना है। तो ये दोनों का आप लोग अपना नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए वाइगोस्की का कहना है कि बच्चा जब तक समाज के साथ अंतक्रिया नहीं करेगा तब तक नहीं सीख पाएगा। मतलब ये जो वाइगोस्की जो थे वो अंतक्रिया पर, मतलब समाज के साथ मेल जोल कर जो सिखाव होता है, एक दूसरे से मिलने जुलने से, वो सामाजिक मध्यस्थता पर जोर देता है। ये कौन, वाइगोस्की। और जो पियाजे जो थे ये स्वतंत्र प्रयास द्वारा अनुभव, वो अपने आप करके सीखने पर बल देता है। अगर करके सीखने पर बोला जाए तो ये पियाजे, और अंतक्रिया के द्वारा, जहां भी समाज अंतक्रिया आ जाए तो आप लोग को हमेशा वाइगोस्की लगाना है, और जहां करके सीखने का अनुभव मतलब दिया जाए तो वो पियाजे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अलग अलग से लिख दिए हैं, आप लोग अच्छे से नोट्स में लिख लीजिए, बहुत आप लोग को काम आएगा। अब देखिए पियाजे और वाइगोस्की ने सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को, पियाजे और वाइगोस्की जो मनोवैज्ञानिक थे, दोनों ने सीखने और सिखाने, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या क्या है, पैसिव से एक्टिव। मतलब पहले क्या होता था, टीचर बोलते जाते थे और बच्चे क्या करते थे, सुनते सुनते वो नींद में मतलब सो जाते थे। और अभी क्या होता है, बच्चे को पढ़ाता भी है और डायरेक्ट उधर से क्वेश्चन भी करता है, फिर क्वेश्चन करता है, फिर ये जवाब भी देता है। तो ये क्या होता है, एक्टिव लर्निंग। तो पहले क्या होता था, पैसिव होता था। और अभी ये जो वाइगोस्की और लेव बाइस्की और पियाजे जो थे वो पैसिव से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफर किया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पियाजे और वाइगोस्की पैसिव प्रोसेस से वो एक्टिव प्रोसेस में टीचिंग लर्निंग को किया है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है जो प्राइवेट स्पीच क्या है, निजी भाषण या आंतरिक भाषण क्या है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अपने ही कार्यों को खुद बोल बोल के, जैसे कि देखिएगा छोटा बच्चा अपने खेल रहा होता है, उसके पास कोई नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कोई खिलौना अगर उसके पास टूटा हुआ रख देता है तो खुद बोलेगा वो फल्ला टूटा कहाँ है, वो वाला आगे वाला कहाँ गया, उसका हैंडल कहाँ गया। वो अपने आप को
मतलब दिशा निर्देश देता है, अपने ही करके खुद सीखता है। या तो एग्जाम्पल के तौर में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग यूट्यूब में क्या करते हैं, बोलते हैं हमको ये वाला टॉपिक चाहिए, मतलब ये वाला टॉपिक, तो डायरेक्ट यूट्यूब क्या करता है, वो आंसर दे देता है और हम लोग उससे क्या करते हैं, सीखने लगते हैं। तो क्या होता है, हम बोलकर ही खुद ही अपने आप को दिशा प्रदान करते हैं, तो वो हो जाता है प्राइवेट स्पीच या निजवाद। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग बोलिएगा बच्चे अपने कार्यों को खुद दिशा प्रदान करता है, वो प्राइवेट स्पीच। ठीक, वो क्लियर हो गया। और एगो आता है वाइगोस्की, जो है लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों यानी सांस्कृतिक उपकरणों पर भी जोर देता है। ये किन्होंने, लेव वाइगोस्की ने। इन्होंने कहा कि लर्निंग प्रोसेस को एक्टिव बनाने के लिए मानचित्र की व्यवस्था हो, कैलकुलेटर हो, उसके बाद फिर उसमें भाषा का, अन्य भाषा का उपयोग किया जाए, मातृभाषा, ये सब जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, ये लेव वाइगोस्की का कहना है। तो ये सारे जो पॉइंट है, सारे पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जो हम लोग इस टॉपिक को जो पढ़े, पूरी अच्छी तरह से पढ़े। आई होप हमको लग रहा है कि आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा, यहाँ से कोई भी डाउट अब नहीं बचा होगा। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाते जाते जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।